उस समय का जो बहुत बड़ा गुरु था तलवार सिखाने वाला, उसके पास गया और कहा कि मैं दीक्षित होना चाहता हूं और मुझे भी यह कला सीखनी है। उसके गुरु ने कहा, कितने दिन मेरे यहां रुक सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, बहुत जल्दी है मुझे, बहुत से बहुत वर्ष भर रुक सकता हूं। तो उस आदमी ने, उसके गुरु ने कहा कि वापस लौट जाओ, कोई छोटा मोटा काम सीखो। तलवार चलाना बड़ा काम है, जन्म जन्म लग जाते हैं, और फिर ये कोई तलवार चलाना छोटी मोटी बात नहीं है। हम तो तलवार चलाने से परमात्मा में प्रवेश भी सिखाते हैं, इसलिए जन्मों की प्रतीक्षा और धीरज लेकर आओ तो सीख सकते हो, इतने जल्दी नहीं होगा। उस युवक ने कहा, कितना समय लगेगा? तो गुरु ने कहा, समय की कोई बात ही नहीं है, एक क्षण में भी हो सकता है और जन्म भी लग सकते हैं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम बोध को कितनी तीव्रता से जगाते हो। उसने कहा कि मैं रुकूंगा, जब तक चाहेंगे रुकूंगा। सो गुरु ने कहा, स्मरण रखो, अगर धीरज पक्का है तो दोबारा मुझसे मत कहना अब की तलवार चलाना सिखाओ, जब मेरी मर्जी होगी तब शुरू करूंगा। ऐसा वर्ष बीत गया। एक वर्ष उसने कहा था सीख लूं, वर्ष बीत गया। और उसके गुरु ने कहा कि तुम घर में कचरा झाड़ो, दीवारें साफ करो, पानी लाओ, गाय का दूध दोहो, ये सारे काम करो, जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा पाठ शुरू करूंगा। एक वर्ष बीतना हो गया, उसका कोई पाठ शुरू नहीं हुआ। वो कचरा ढोता था, घर साफ करता था और छोटे मोटे काम करता था। गुरु का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान था। वो बहुत हैरान हुआ, ऐसे तो जन्म जरूर गुजर जाएंगे और कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन वो कचरा बुहारी से साफ कर रहा था और पीछे से गुरु ने आके लकड़ी की एक तलवार से उसके ऊपर हमला किया, पीछे से एकदम से हमला किया। वो घबरा गया, चौंक के खड़ा हो गया। उसने कहा, ये क्या करते हैं? उसके गुरु ने कहा, पाठ शुरू किया। अब ध्यान रखना, मैं कभी भी हमला कर सकता हूं, तुम कोई भी काम करोगे मैं कभी भी हमला कर सकता हूं। और फिर हमले होने शुरू हो गए। वो रोटी बना रहा है और पीछे से आके गुरु उसका लकड़ी की तलवार से हमला कर देगा। वो कचरा झाड़ रहा है, पीछे से हमला हो जाएगा। वो सो रहा है, हमला हो जाएगा। 24 घंटे कहीं से भी हमला हो सकता है। क्या हुआ उसके भीतर? उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं। उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे भी तलवार दे। गुरु ने कहा, भी तलवार क्या करोगे, पहले बोध आ जाए तो तलवार काम की होगी। जरा कल्पना करें, अगर आपके पीछे कोई इस तरह की स्थिति हो कि आप सो रहे हैं, कोई हमला कर दे, आप खाना बना रहे हैं, कोई हमला कर दे, आप खाना खा रहे हैं, कोई हमला कर दे। 24 घंटे वो सजग रहने लगा। 24 घंटे उसे बोध रहने लगा कि हमला होता है, किसी भी क्षण हमला हो सकता है। ऐसा दिन बीतने लगे, उसके भीतर एक नई चेतना की स्थिति बनने लगी। उसका ध्यान पूरे वक्त इस बात पर रहने लगा कि हमला होने को है। धीरे धीरे यह हुआ कि हमला गुरु कर रहा है और वो एकदम चौंक के खड़ा हो जाएगा। अभी हमला हुआ नहीं, वो इस तरफ देख रहा है, पीछे हमला होने को है, और वो सजग हो जाएगा और चौंक के खड़ा हो जाएगा। गुरु प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि कुछ पाठ में गति हो रही है। 3 वर्ष बीतते बीतते ये हालत हो गई कि वो ऐसा बैठा हुआ है, हमला होगा तो वो हाथ पहले से बढ़ा देगा। 3 वर्ष बीतते बीतते बोध ऐसा सजग हुआ कि अब उसे हर वक्त बोध है कि क्या हो सकता है। वो एकदम जागा हुआ है, उसका होश है। क्योंकि जो लोग तलवार की कला में कुशल होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरा तलवार मारने वाला कहां तलवार मारेगा। उसकी तलवार मारने के पहले आपकी तलवार पहुंच जानी चाहिए बचाने को, नहीं तो आप बच नहीं सकेंगे। जब कोई तलवार से लड़ता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि तलवार का हमला कहां होगा, और अगर उस हमले के पहले आपका बचाव नहीं है तो आप फिर नहीं बच सकते। हमले के पहले बचाव का मतलब हुआ बोध इतना तीव्र होना चाहिए कि उसके भीतर इच्छा पैदा हो कि हमला करे, और आपके भीतर इच्छा का अनुभव हो जाए कि हमला कहां होने को। नहीं तो कोई तलवार चलाना नहीं सीख सकता। तो उसे बोध, उसे सजगता। उसने 3 वर्षों के बाद सोचा कि मुझे तो इतना परेशान किया जा रहा है। वो नींद में भी उसका होश रहने लगा। नींद में भी गुरु हमला करता था तो वो एकदम चौंक के बैठ जाता। उसने कहा कि मैं भी तो देखूं, ये बूढ़ा मुझे इतना परेशान कर रहा है, इसका बोध कैसा है। 3 वर्ष पूरे होने पर गुरु लेटा हुआ था। एक दिन सुबह कोई 5 बजे होंगे, वो गया और उसने हमला किया गुरु पर। वो अपनी लकड़ी उसने हाथ में उठाई है कि उस गुरु ने आंखें बंदी किए ही कहा, ठहरो। बहुत हैरान हो गए। उसने कहा कि ये क्या, अभी तो आप तो आंख बंद किए पड़े हैं।
गुरु ने कहा कि अगर बोध बहुत सजग हो तो तुम्हारे भीतर जो विचार की भी थिरकन होती है वो भी पकड़ में आ जाती है। अगर बोध बहुत सजग हो तो दूसरे के भीतर जो विचार सरकता है उसकी पद ध्वनि भी सुनी जाती है। अगर बोध बहुत सजग हो तो दूसरे के भीतर जो भाव की लहर चंचल होती है उसकी प्रतिध्वनि भी आ जाती है। बोध पर सब निर्भर है। बोध का अर्थ क्या हुआ? बोध का अर्थ हुआ सतत जागा हुआ होना। हम तो सारे लोग सोए हुए हैं। वो युवा जाग गया। उसने गुरु से कहा कि अब तलवार चलाना कब सीखूंगा? उसने कहा तुम जाओ, तुम सीख गए। एक पाठ नहीं दिया तलवार चलाने का। उसने कहा तुम जाओ, तुम सीख गए। अब तुम्हें तलवार चला के कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा बोध सजग है। और यही जीवन की कला भी है। अगर बोध सजग है तो जीवन में कोई पराजय नहीं है, और अगर बोध सजग नहीं है तो जीवन पराजित हो ही जाएगा। हम सोए हुए जीते हैं। हम करीब करीब सोए हुए हैं। इसको आप ख्याल करें और अनुभव करें कि आप करीब करीब सोए हुए जीते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप बोधपूर्वक खा रहे हैं। आपको बोध है कि आप भोजन ले रहे हैं। जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आप बोधपूर्वक चल रहे हैं। आपको पता है कि आप चल रहे हैं। जब आप बिस्तर पर सोने गए हैं तो आप बोधपूर्वक सो रहे हैं। आपको ज्ञात है कि आप सो रहे हैं, या कि आप एक नशे में एक सोए हुए आदमी की तरह कुछ कर रहे हैं और मन कहीं और है। जिसका मन करने में नहीं है और करने के कहीं और है, वो सोया हुआ आदमी। सोए हुए होने का अर्थ क्या है? सोए हुए होने का अर्थ है हम जहां हैं वहां हमारा बोध नहीं है, तो हम सोए हुए हैं। हम जहां हैं वहां हमारा बोध न हो तो हम सोए हुए लोग हैं। और हमारा मन ऐसा है कि जहां हम होते हैं वहां वो कभी नहीं होता। या तो मन अतीत में होता है, जो बीत गए क्षण, घटनाएं, स्मृतियां, मन वहां घूमता रहता है। और या मन भविष्य में होता है, कल्पनाओं में जो होने वाला है उसकी इच्छाओं। जो मूवमेंट, जो क्षण मौजूद है, वो जो प्रेजेंट मूवमेंट है, उसमें मन कभी नहीं होता। हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं। या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। और जो वर्तमान में नहीं है वो सोया हुआ है, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है। सब जीवन वर्तमान में है। न तो अतीत की कोई सत्ता है और न भविष्य की कोई सत्ता है।